IPL 2024 में एडवांस फैंसी कौन सा सेफ होगा खेलना। अब एडवांस फैंसी क्या होता है, बहुत सारे फैंसी चलते हैं। फैंसी मार्केट ही होता है जिसमें आपको WP मार्केट होता है, ऑड्स का मार्केट होता है, हर तरह का मार्केट होता है। तो उसमें बात करेंगे हम लोग कि कौन सी फैंसी सेफ होगी। और अभी एडवांस फैंसी का क्या मतलब कि अभी अगर आप खेलिएगा, क्योंकि हर दिन चेंज होगा फैंसी का रेट, जो ऊपर नीचे भागेगा ही भागेगा। इट्स लाइक अ शेयर मार्केट। अगर आप अभी पकड़ लेते हो तो जैसे जैसे आगे जाएंगे मैचेस, अगर आपके हित में हुआ, आपने जिस पे एंट्री ली है, तो उसका रेट नीचे जाएगा तो आप कैश आउट करके निकल सकते हो, लॉस कट बुक सेट करके निकल सकते हो। तो ये फ़ायदा है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग। ठीक है, तो कौन सा फैंसी यहाँ पे आपके लिए सेफ होने वाला है जिसको पकड़ के चल सकते हैं। और जैसे IPL ख़त्म होगा, ये एडवांस फैंसी का ये मतलब है, जैसे IPL ख़त्म होगा आप लास्ट में देख सकते हो कि जो भी आपने लिया, एंट्री ली, उस हिसाब से आप जीते हो या हारे हो। तो क्या सेफ होगा, एडवांस कौन सा एडवांस फैंसी सेफ होगा आपके लिए। तो पूरा टिप्स वीडियो बात करेंगे, किसको पकड़ सकते हैं, किसको ले सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी फिर भी कभी डाउट हो, आपने एंट्री ले ली, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, मैं वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फैंसी खेलने वाले, 90% मार्केट यहाँ पे IPL में फैंसी ही खेलती है। फैंसी का ही पार्ट सेशन होता है, और सेशन पे एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको, रणवीर राठौर प्रेडिक्शन पे। देखिए यहाँ टेलीग्राम दिख रहा है, सर्च करना है राठौर प्रेडिक्शन 07, जाके ज्वाइन हो जाना है। क्यों ज्वाइन होना है, क्योंकि अगर आपने एंट्री ली, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको मैच समझ में आ रहा, आप सेशन 6 ओवर 10 ओवर यस कर रहे हो रहा है नॉट, तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, जाके ज्वाइन हो जाना है। क्यों, एक ही टेलीग्राम चैनल है, पहले तो ये जान लीजिए। बहुत सारे फेक हैं मेरे नाम से, बहुत सारा आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह फेक दिखेगा। एक ऑथेंटिक नंबर है 7428525767, इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर हमारा नहीं है। तो बचिएगा फेकनेस से, ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि फ़ायदा आप लोगों का बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा इन द सेंस है कि डेमो आता है, मैच भी आता है, अपडेट्स भी दूंगा यहाँ पे। देखिए हर वीडियो के नीचे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोलिएगा, टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, फ़ायदा उठाना है। क्योंकि यहाँ पे हर दिन सेशन आएगा, IPL में मैच आएगा, कौन सी टीम जीतेगी, कप विनर का वहाँ पे अपडेट दिया जाएगा कि अभी एंट्री लिया है तो यहाँ पे कैश आउट कैसे कर सकते हैं, अभी एडवांस फैंसी में कैसे कैश आउट करना है, कब निकलना है, हर चीज़ का अपडेट दिया जाएगा। तो जुड़ना आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले IPL 2024 स्पेशल्स क्या चल रहा है इस बार। स्पेशल्स करके हर साइट पे अलग अलग आपको यहाँ पे रेट मिलेगा, जहाँ बेहतर रेट मिले वहाँ पे आपको खेलने की कोशिश करनी है। अब देखिए एनी मैच टू बी वॉन बाई 10 विकेट, मतलब लास्ट ईयर कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ IPL में जो 10 विकेट से जीत गया। एक भी मैच नहीं, मतलब एक भी विकेट फर्स्ट इनिंग में भी नहीं गिरा, ना सेकेंड इनिंग में गिरा। तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बॉलर्स को इतना एडवांटेज दे दिया गया है, विकेट तो गिराना ही गिराना है, 2 बाउंसर्स अलाउड कर दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि नहीं होने वाला है। ये श्योर शॉट फैंसी है, आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि लास्ट ईयर कितना विकेट्स गिरा था। यहाँ पे लास्ट ईयर गिरा था 911, और उससे इस बार हमको कम दे रहा, तो एडवांटेज है। IPL जितना बढ़ते जाएगा ईयर, उतना ही IPL बढ़ते जाएगा और बड़ा होते चला जाएगा, ये तो श्योर है। और यहाँ पे 911 विकेट जब पिछले साल गिरा, तो इस साल 2 बाउंसर अलाउड करने के बाद आपको कैसे लग रहा है कि 910 से कम विकेट गिरेगा। 911 में से अगर बात किया जाए तो 517 विकेट पेसर्स ने गिराया था और 340 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था, जिसमें से टोटल जब हो जाता है तो आप यहाँ पे 5 3 8 और 857 विकेट टोटल, बाकी रन आउट होके या इधर उधर होके गिरे थे, जिसमें से 600 कैचेस वाले विकेट थे, बाकी वहाँ पे LBW और अलग तरह से विकेट्स गिरे थे। तो जब इतना 911 पिछले साल था, तब 2 बाउंसर अलाउड होने के बाद तो एकदम यस है, 1.83 के रेट पे यस करिए कि इससे ज़्यादा ही विकेट गिरेगा ही गिरेगा। टूर्नामेंट हाईएस्ट इनिंग 240 है, तो मैं बोलूँगा ये भी नॉट हो सकता है। ये श्योर शॉट फैंसी, बहुत तरह का फैंसी, मैंने वही सॉर्ट आउट किया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक था, जब वानखड़े का 225-30 उससे नीचे ही लगता था। और इस साल भी आपने देखा होगा कि बहुत कम इतना टारगेट, PSL में भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई टीम, जहाँ पे एकदम छोटा डायमेंशन होता है। इंडिया का तो फिर भी बड़ा बड़ा डायमेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रूल भी है, बॉलर फ्रेंडली किया जा रहा है कि बॉलर्स का भी थोड़ा सा दबदबा रहने को मिले, तो ये भी नोट होकर चल सकते हैं आप। और देखिए टोटल टूर्नामेंट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द मैच 125 दिया जा रहा है, लास्ट ईयर 129 यहाँ पे शुभमान गिल था। तो ये थोड़ा सा रिस्की पिक है, मैं बोलूँगा क्यों, इसको हर अगर आप सेशन खेलिएगा, फैंसी खेलिएगा, तो फिर हाउस किस में जीतेगा, तो इसको स्किप कर सकते हैं। टूर्नामेंट 50 देखिए, लास्ट ईयर 141 यहाँ पे 50s लगे थे,
और जितना साल बढ़ेगा 2000 अभी 24 है ना, 2025 में और तेज, आप टेस्ट देखिए, टेस्ट से आंकड़ा लगा लीजिए कितना फास्ट हो गया है, बेसबॉल हो गया है, हर प्लेयर आ रहा है मार रहा है, और मारते मारते इतना मतलब हो गया है कि 50 तो अब कुछ वैल्यू ही नहीं है, 141 50 तो लगना ही लगना है, यस करके चल सकते हैं आप, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज़ का एक एडवांटेज है, लास्ट ईयर 12 लगा था, 3 अकेले शुभमान गिल ने मारा था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2022 में उससे पहले 8 सेंचुरीज़ थी, तो लास्ट ईयर 4 सेंचुरीज़ का इजाफा हुआ था। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ जो प्लेइंग था वो चेंज हुआ था, फास्ट खेलने लगे थे सभी प्लेयर्स। आजकल तो नए प्लेयर्स को खौफ ही नहीं है, नए बॉलर्स को खौफ ही नहीं है बड़े बैट्समैन का, और नए बैट्समैन को खौफ ही नहीं है बड़े बॉलर्स का, तो वो खेलेंगे ही फास्ट। ये भी 100% येस होके चल सकते हैं, क्योंकि नीचे ही दे रहा है आपको 12 से भी, ठीक है। अब देखिए टोटल टूर्नामेंट फोर्स ये बहुत है, बहुत नीचे चल रहा है, क्योंकि लास्ट ये मान के बोला जाए तो 2174 टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज लगा था, मतलब 2174, इस बार 2135 ही दे रहा है, तो ये एडवांटेज है, आपको उठाना ही है, इसको भी यस करके आप चल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ बात किया जाए सिक्सेस, तो यहाँ पे लास्ट ईयर 2124 सिक्स लगा था, और इस ईयर भी आप यहाँ पे यस करके चल सकते हैं, क्योंकि 1105 ही दे रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 19 सिक्स नीचे है, तो ये बहुत नीचे दे रहा है, ये आपको एडवांटेज उठाना है, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं होता है ना कि कितना लास्ट ईयर लगा था, कितना बढ़ोतरी हो रहा, ऑन एन एवरेज क्या ग्रोथ है। तो मैं पूरा ग्रोथ निकाल के, एवरेज निकाल के, ये सेशंस निकाल के लाया हूँ, ताकि आप एडवांटेज उठाइए और खेलिए स्पेशल्स को, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपका। 100% श्योर शॉट है कि इससे ऊपर ही लगेगा, आप एट द लास्ट ऑफ द IPL देख सकते हैं। अब देखिए एक और सेशंस चलते रहता है स्पेशल्स में ही, कोई बैट्समैन दे देगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ निकोलस पूरन का दे रहा हूँ, यहाँ विराट कोहली हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं, अलग अलग फैफ डू प्लेसी, अलग अलग बैट्समैन का अलग अलग तरीके से यहाँ पे चलते रहता है फैंसी। फॉर एग्जांपल निकोलस पूरन का बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ 4 मतलब पूरे टूर्नामेंट में कितना चौका मारेगा, 30.5 मान लीजिए, इसको 31 बोला जा रहा है, 31 चौका वो मारेगा या नहीं मारेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 है, तो 6 में आप जान लीजिए कि यहाँ पे 34.5 दे रहा है। सबसे जो हाईएस्ट 6 जो लगा था लास्ट ईयर में, फैफ डू प्लेसी ने मारा था, 36 छक्का मारा था, जिसमें वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, और 790 के करीब करीब उन्होंने रन मारा था। तो यहाँ पे 34.5 आप किस हिसाब से सोच रहे हैं कि निकोलस पूरन कभी मार पाएगा? कभी नहीं मार पाएगा, ये नॉट है सेशन। और हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा 6 लगा है ना एक, तो वो लगा 2012 में 59, वो क्रिस गेल थे, वो ओपन करता था, ये ओपन नहीं करेगा, ये या तो मिडिल ऑर्डर खेलेगा, 4th 5th डाउन, या फिर नीचे आके फिनिश करेगा, तो इतना छक्का मारना इम्पॉसिबल है इसके लिए। प्लस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 यहाँ पे 31 दिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर 85 चौका मारा है शुभमान गिल ने, ठीक है। अगर इसके जगह अगर विराट कोहली को आपको मिल जाए 60 चौका, 45 चौका, इस तरह से, तो आप यस करके चल सकते हैं, क्योंकि 85-86 जो टॉप पे टेबल की टीम होती है, टॉप परफॉर्मिंग बैट्समैन होते हैं, वो परफॉर्म इतना मारता ही मारता है, 80+। और सबसे हाईएस्ट जो चौका लगा है वो लगा है एक बार 88, डेविड वार्नर ने मारा है। तो ये सब आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बैट्समैन हो सकता है A to Z, ठीक है। आप यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि वो ओपन करेगा, और अगर आपको उसको आप 35 भी छक्का दे रहा है इस बार, 36 भी दे रहा है, तो यस करके चलिए, क्योंकि वो फॉर्म में है नेक्स्ट लेवल, और ओपन भी करेगा, और ओपन करने वाला बैट्समैन 36 किया, वो उससे ज़्यादा ही छक्का इस बार लगने वाला है, क्योंकि जिस लेवल का फॉर्म यशस्वी दिखा रहा है वो तगड़ा बैटिंग करके देगा, और 6 यस करेगा। तो ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सेशंस खेल पाइएगा, जो मैं आपको दे रहा हूँ। और टोटल टूर्नामेंट रन है 475, ठीक है। और टूर्नामेंट का 15 को 3 का दिया है कि 350 मानेंगे या नहीं मानेंगे, और टोटल टूर्नामेंट का 100 0.5 है, यानी 1 मान के चलिए, 1 से नीचे ही 1 से। तो निकोलस पूरन का तो कभी सोच के भी मत चलिए कि वो 4th डाउन आके 100 मार के जाएगा। ज़्यादातर 100 जो भी मारता है वो आपको ऊपर के प्लेयर या फिर 1st 2nd डाउन के प्लेयर मार के जाते हैं, ओपनर मान के जाते हैं, तो इनको यहाँ पर नोट करके आप चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया यशस्वी जायसवाल है, और विराट कोहली थोड़ा स्लो खेलता है, टोटल नंबर ऑफ 4 यस कर सकता है, 6 नॉट करेगा, यशस्वी जायसवाल 6 यस कर सकता है। तो इस टाइप के प्लेयर्स को आपको देख के यहाँ पे खेलना है। अब चलिए IPL 2024 के टॉप बैट्समैन का बात किया जाए, जो यहाँ पे दिया जा रहा है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, जब मैं यहाँ पे डाल रहा था, क्योंकि ये हर दिन चेंज होता है एंट्रीज़ का रेट, बैक पे यहाँ पे 10 रुपये का रेट है, ठीक है, और ले पे सपोज कर लीजिए जो भी हो, 14 का हो, 15 का हो, ऐसे हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी 9.5 पे रोहित शर्मा को बेस्ट बैट्समैन माना जा रहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा रन वो मार सकते हैं। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ 10 पैसे पे आपको लगाया जा सकता है? रेट ऊपर जाएगा अगर टॉप मतलब हाँ रन गेटर में रहेगा, 2-3 मैच में हाईएस्ट रन गेटर में रहेगा, तो ये रेट सीधा आपको नीचे आ जाएगा, 10 से आ जाएगा आपको 5, तब आप यहाँ पे कैश आउट कर लीजिए। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे 1000 रुपये लगाइएगा तो आप 10,000 रुपये प्लस हो जाइएगा, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ पे।
अब बाकी यहाँ पे अगर 14 का रेट है इन पे ले का, तो अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये खा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ पे, तो आप यहाँ पे 14,000 माइनस है और बाकी सब पे 1000 प्लस हो जाइएगा। तो ये होता है। तो अब किस प्लेयर को आप टॉप बैट्समैन बना के चल सकते हैं, लगा के चल सकते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ फॉर श्योर अच्छा है, फॉर्म में भी है, लास्ट ईयर ही परफॉर्म किया। अब सबसे पहले ये जाइए कि लास्ट ईयर जो टॉप 10 बैट्समैन थे उसमें से सिर्फ 2 ऐसा बैट्समैन था जो ओपनर नहीं था, एक सूर्य कुमार यादव थे, दूसरे रिंकू सिंह थे। बाकी टॉप 10 बैट्समैन में अगर बात किया जाए तो शुभमन गिल पहला नंबर पर फिनिश किया, दूसरा पे फैफ डु प्लेसी ओपनर, तीसरा पे डेवन कॉनवे ओपनर, चौथा पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको विराट कोहली ओपनर, पांचवा पे यशस्वी जायसवाल ओपनर, तो सब, छठा पे यहाँ पे सूर्य कुमार, यहाँ सिर्फ एक थे जो वहाँ पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। तो सारे के सारे आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, किसी को आइडिया नहीं होता है कि जितने ओपनर होते हैं वही हमेशा से टॉप 10 हाईएस्ट रन गेटर रहता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ का इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी फॉर्म में गया, तो ये आपको अच्छा यहाँ पे 10 रुपये पे यहाँ पे लगाने का अच्छा ऑप्शन है। विराट कोहली से अगर बात किया जाए बेटर ऑप्शन, तो सबसे बेटर मैं बोलूँगा यशस्वी जायसवाल, जिस पे रेट भी 11 का दिया जा रहा है। इसको आप बैक करिए, अच्छा परफॉर्म करेगा, फॉर्म में भी है, 5-6 रुपये आएगा, यहाँ पे कट करके जा सकते हैं। दूसरा डेविड वार्नर, जैसे तैसे ही 500 प्लस मार ही देते हैं और इस साल तो ये फॉर्म में भी है। आपने देखा अभी T20 जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या लेवल का फॉर्म दिखाया, इनका भी 11 का रेट है, इनको भी आप प्लस करके चल सकते हैं। बाकी दूसरे सेफ ऑप्शन का बात किया जाए यहाँ पर, तो आपके पास ट्रेविस हेड हो सकते हैं, जिनका फॉर्म ज़बरदस्त है, रेट भी अच्छा मिल रहा है, 1000 का 23,000, तो इनको भी आप प्लस करिए, रेट नीचे आएगा, कैश आउट करके चल सकते हैं। दूसरा श्रेयस अय्यर, इनको परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर है, ये एक मिडिल ऑर्डर से यहाँ पे परफॉर्मिंग प्लेयर दिख सकता है, ठीक है, इनके साथ आप जा सकते हैं। दूसरा रचिन रविंद्रा, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लेके आया, रेट देखिए 26 का, इसको भी आप यहाँ पे प्लस करके चल सकते हैं। तो ये मैंने दिया है कुछ बैट्समैन जिसको आप प्लस कर सकते हैं। बाकी कब आपको एग्जिट लेना है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अब बॉलर में बात किया जाए तो 9 रुपये का रेट दिया जा रहा है मिचेल स्टार्क का कि हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है। तो आप कब इतना बड़ा पैसा, सबसे महंगा प्लेयर है ना, 24-24.5 करोड़ का प्लेयर, और वो आने के बाद इंडिया में आपको क्या लगता है ये कभी भी इतना बड़ा प्लेयर कभी परफॉर्म करके दिया है? इतना पैसा लेने के बाद कभी नहीं हुआ है। और इंडियन कंडीशंस में आके हाईएस्ट विकेट टेकर बनना इम्पॉसिबल, चाहे कितना भी एडवांटेज। हाँ ये है फ़ायदा कि इस बार 2 बाउंसर अलाउ किया है, तो फ़ायदा उसी को, इस बार ये तो कन्फर्म है कि पेसर से विकेट ज़्यादा निकालेगा, हाईएस्ट विकेट टेकर पेसर ही दिखेगा। और पिछले बार 28 था ना, इस बार तो हाईएस्ट जो विकेट गिरा था 28, इस बार 32 जो डोवेन ब्रेवो और हर्षल पटेल का रिकॉर्ड सेट है उससे भी ज़्यादा गिर सकता है, नो डाउट। तो ये भी एक कंफर्म सेशन है, स्पेशल यहाँ पे 28-27 अगर टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मांगना उसको भी एस करके चल सकते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क विल बी ए रिस्की पिक, तो इसको आप खा के चल सकते हैं यहाँ पे 9 रुपये के, या फिर यहाँ पे आपको जो भी खाने का रेट दे रहा है, अगर 15 का रेट है तो इसको खा के आइए, दूसरे को प्लस करिए, ये आपको बॉटम या फिर थोड़ा नीचे दिखेगा वहाँ पर एग्जिट करिए, क्योंकि रेट फिर बढ़ेगा। बाकी राशिद खान यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, ये सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आफ्टर मोहित शर्मा, ठीक है, इन्होंने भी 27 विकेट निकाला था। लेकिन मैं इनको बोलूँगा कि जब आप एक बैक इंजरी से आ रहे हो और बोलोगे कि परफॉर्म करो, तो वो होने से रहा। बाकी यहाँ पे अगर जो ऑप्शंस का बात करें तो मथीसा पथिराना विल बी अ गुड ऑप्शन। लास्ट मैच में इनको बहुत कम मैच मिला, 19 विकेट निकाला था, अगर ज़्यादा भी मैचेस मिलता, 12 मैचेस के करीब करीब खेले थे, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकते हैं। और इनको एडवांटेज है, इस साल पूरा साल इनका अच्छा गया, यॉर्कर अच्छा गिरा है, पेस है इनके 150 से अगर बाउंसर पड़ेगा तो विकेट गिरेगा ही, ये ऊपर भी विकेट लेगा, नीचे भी विकेट लेगा, तो ये गुड ऑप्शन है। और रेट भी काफ़ी ज़बरदस्त 17 का मिल रहा है इन पर। बाकी यहाँ पर युजवेंद्र चहल, लास्ट ईयर 21 विकेट लेने के बाद भी इनके साथ जाती बार पूरा बीसीसीआई जास्ती किए जा रहा है, इन पर प्रेशर है परफॉर्म करने का। स्पिनर में अगर कोई हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है तो ये हो सकते हैं, और इन पर रेट भी 17 का, इनको आप बैक करके चल सकते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे और ऑप्शंस में अगर आप बात कर सकते हो तो पीयूष चावला इस लास्ट ईयर 4th हाईएस्ट विकेट के टेकर थे, लेकिन उनसे बेटर ऑप्शन मैं बोलूँगा एनरिक नोकिया, जो रिटर्न करे, जिनका स्पेस है, 150 प्लस लाई लेंथ है, और जेराल्ड क्वेटजे लगातार में तगड़ा बॉलिंग कर रहा है, जिस पे किसी का नज़र नहीं है, और 21 रुपये का रेट है, काफ़ी तगड़ा रेट है इनके पास। ये ओल्ड बॉल से बॉलिंग करता है और ज़बरदस्त बॉलर है, तो ये दोनों एक फेवरेट मेरी तरफ से रहने वाले। और मोहित शर्मा सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 14 मैच में यार यहाँ पे इनके साथ जास्ती हो गई, 27 विकेट निकाला, और इस साल फिर से इनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया बीसीसीआई ने, ना T20 में दिया जगह ना ODIs में, ये फिर से अच्छा बॉलिंग करेगा ही करेगा, और सबसे तगड़ा रेट यहाँ पे 26 रुपये का इनके पास आ रहा है, तो इनको आप बैक करके चल सकते हैं। बाकी आपको खेलना क्या नहीं है, देखिए बहुत चीज़ रहता है इसमें से। एक यहाँ पे देखिए IPL 2024 टूडीज फाइनल, कौन सी टीम फाइनल खेल जीत में पहुँचेगी, 2 टीम हो सकती है, चाहे चेन्नई हो या मुंबई हो या गुजरात हो, या 2 ही टीम जा सकती है, चेन्नई जाएगी या फिर मुंबई जाएगी, बाकी सब पे आपका पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से आपको क्यों खेलना है, इसमें क्यों खेलना है, या फिर इसमें क्यों खेलना है,
IPL 2024 में कौन सी टीम बॉटम में फिनिश करेगी, तो एक ही टीम फिनिश कर सकती है, चाहे कोलकाता करे या पंजाब करे या दिल्ली करे। तो ये सब रेट है, उस पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा इस तरह के फैंसीज़ को आपको इग्नोर करके चलना है। इसमें हाउस के जीतने का ज़्यादातर फ़ायदा है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जो मैंने बताया उसमें आप खेल के चलिए। कोई भी दिक्कत होगा मैं टेलीग्राम पे हूँ या व्हाट्सएप पे हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7428525767 पे। कुछ भी डाउट है इस पर कांटेक्ट करिए, हम आपके लिए 24/7 है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और राठौर प्रेडिक्शन 07 को तो ज्वाइन कर ही लीजिए मैच और सेशंस के लिए। और क्या अपडेट है, क्या नहीं है, कब क्या काटना है, कैश आउट करना है, सब वहाँ पे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम का। चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।